Hello students, in class 10th, in last video we are on the exercise 5.3 and in question number 3rd we have to complete our fourth part. Okay, fourth part मैंने आपको कराया था इसमें एंड फोर्थ पार्ट कराने के बाद मैंने कहा था कुछ को ट्राई करके देखना आप होमवर्क में एंड देन कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। फिर भी मैं इसमें एक दो पार्ट आपको करा देता हूँ मैं और तो हो जाएंगे सब। आपको सीधा ध्यान रखना है कि SN वाला, TN वाला एंड L वाला फॉर्मूला ये अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो थर्ड का मैं देख लेता हूँ आपको, सेवन्थ पार्ट देख लेते हैं, सेवन्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो सेवन्थ पार्ट क्या है जी, पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमें सेवन्थ में A इजिकल टू 8 गिवन है, AN इजिकल टू 62, AN इजिकल टू 62 एंड SN इजिकल टू 210, SN इजिकल टू 210। तो फाइंड करना है आपको N एंड A, फाइंड करना है N एंड D, N एंड D। चलिए बहुत आसान है, देखो AN भी दिया है आपको, SN गिवन है, दो इक्वेशन बनेगी, A की वैल्यू पुट करोगे आपका आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके N और D की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहले सॉल्यूशन में किस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है। गिवन है AN इजिकल टू 62, वी हैव टू नो दैट AN इजिकल टू होता है A प्लस n-1 इंटू D इजिकल टू 62। A की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 8 प्लस n-1 इंटू D इजिकल टू 62 और यहाँ से 8 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास में n-1 इंटू D इजिकल टू ऑब्टेन होगा 62 माइनस 8, ठीक है। यानी कि n-1 इंटू D इजिकल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पर 62 में से 8 आप माइनस करेंगे तो आई थिंक 54, ठीक है, 54 ऑब्टेन होगा। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। अगर कुछ चेंजिंग करनी हो तो थोड़ी सी और जगह छोड़ देते हैं। SN गिवन है आपको, SN इजिकल टू है आपका 210, SN का फॉर्मूला अप्लाई करें n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D इजिकल टू 210। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर n तो हमें मालूम नहीं है, n की वैल्यू तो हमारे पास अननोन है, लेकिन A की वैल्यू है 2, A की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 8 और प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू यहाँ से 54 आ जाएगी, आई थिंक देख रहे होंगे आप, ठीक है। और इजिकल टू 210 और यहाँ हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने n-1 इंटू D की वैल्यू 54 यहाँ पुट कर दी है। तो ये ऑब्टेन होता है n/2 ब्रैकेट में 8 2 जा 16। अब 16 और 54 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, आई थिंक 70 इजिकल टू 210। तो ये 70 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाते हैं, ये आएगा n/2 इजिकल टू 210 अपॉन 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21। तो ऑब्टेंड हुआ हमारा n/2 इजिकल टू 3, तो n इजिकल टू हो गया 2 इंटू 3 इजिकल टू 6, ठीक है जी। ये n की वैल्यू ऑब्टेंड हो गई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट n इजिकल टू 6 पुट करें यहाँ पर, 6 माइनस 1 इंटू D इजिकल टू 54 या D इजिकल टू आएगा 54 अपॉन, यानी कि 6 माइनस 1 कितना आएगा 5, ठीक है जी। तो ये फाइनली आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन कराते हुए सर कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो कुछ बच्चे देखें, मान लीजिए कहीं पर मिस प्रिंट से 6 की जगह 8 लिखा गया, 8 की जगह 6 लिखा गया है, तो लेकिन मेथड पे ध्यान दें, वो हो सकता है कि कभी कभी हो जाती है बाई चांस, तो उसको चेक कर लें और अपने आप सही कर लें उसको, ठीक है। दोनों ही वैल्यू हमारी फाइंड हो चुकी हैं, n की भी और D की, जो हमें फाइंड करनी है। दैट इज़ क्लियर। चलिए अब देखते हैं, अगर आपको क्वेश्चन चेक भी करना हो तो आप AN की यानी कि A6 की वैल्यू फाइंड करके देखें, 62 ही आएगी, ठीक है। तो वो वेरीफाई भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए और देख लेते हैं एक पार्ट, 10th देख लेते हैं। 10th पार्ट में क्या कह रहे हैं वो, 10th में कहा है गिवन L इजिकल टू 28, लास्ट टर्म इजिकल टू 28 गिवन है,
S is equal to 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि n इज इक्वल टू 9 टर्म्स, यानी कि n की वैल्यू 9 दी है। फाइंड ए कहना है, पूछ रहे हैं। तो पहले l का फॉर्मूला अप्लाई करें या एस एन का ही फॉर्मूला करते हैं अप्लाई। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एस एन आपको दिया है 144, n की वैल्यू आपके पास में 9 अपॉन 2 ब्रैकेट a आपको फाइंड आउट करना है। l की वैल्यू 28 ऑलरेडी है, आप इसकी 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करें और 9 नीचे ले आए तो 144 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 और इजिकल टू आएगा a प्लस 28। 9 से कट जाएगा 12 टाइम्स है, नहीं 9 से कटेगा 9 1 जा 9 और कितने बचे 54 16 9 जा 144 होता है। 16 2 जा 32 इजिकल टू a प्लस 28 सिमिलर। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 28 इधर माइनस कर देते हैं, देयरफॉर a इजिकल टू ऑब्टेंड होगा आपका 32 माइनस 28। तो 32 में से 28 माइनस करेंगे तो आई थिंक 4 ऑब्टेंड होगा आपका, तो देयरफॉर a की वैल्यू आपकी ऑब्टेंड हो गई कितनी 4। यही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। दैट इज क्लियर। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है आपको देखें ज़रा। 4 है आपका हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, यानी कि एक AP गिवन है 9 17 और 25 डैश डैश सो ऑन, इनको कितने टर्म्स को ऐड अप किया जाए कि सम जो है 636, यानी कि सम 636 ऑब्टेन हो जाए। ठीक है जी, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के आपको फाइंड करने हैं। सम गिवन है एस एन गिवन है आपको 636, ए की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे आप यहाँ से 9 और डी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 17 माइनस 9 यानी कि मीन्स 8। ओके, तो सभी यहाँ आपके पास सिर्फ n नहीं है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ। सिंस वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए, एस एन की वैल्यू 636 इजिकल टू n फाइंड आउट करना है अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 9 पुट कीजिए एंड n माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू पुट करेंगे हम 8। सिंप्लीफाई कर लो इसे इस, चलो देखते हैं 636 इजिकल टू n बाई 2 एज इट इज रखेंगे, 9 2 जा 18 और प्लस के 9n और माइनस के 8n की 8 की n में मल्टीप्लाई करेंगे 8n आएगा, 8 1 जा 8। तो ये ऑब्टेन हो गया 636 इजिकल टू n बाई 2। ये आपका रिमेनिंग होगा ब्रैकेट में 18 माइनस 8 10 और प्लस के 8n। दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल करते हैं। 636 एज इट इज रहेगा और n अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन लेने के आफ्टर 5 प्लस 4n बचेगा यहाँ पर, 2 से 2 कैंसिल। इसकी मल्टीप्लाई करें आप, इसको इधर लिख लेते हैं n की यहाँ करेंगे तो 4n स्क्वायर और प्लस के 5n, ये उधर जाएगा तो माइनस के 636 इजिकल टू 0। चलिए जी, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हम डी निकालते हैं। डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू 636 माइनस में होगी, तो ये आ गया 25 प्लस 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 636। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 प्लस 96 57 कैरी 5 101। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई आपकी आएगी। अब इसको ऐड करेंगे तो 6 और 5 1, क्लियर। 6 और 5 1 हो जाएंगे, 7 और 2 9 और 1 0, ये 2 हो जाएगा और 1 0, ये आएगा 1 0 2 0 1। ठीक है ना, एक बार मल्टीप्लाई और चेक कर लेते हैं।
ठीक है 101 सही आ गया। ठीक है चलिए डी आ गया आपका। अब इसका स्क्वायर रूट भी लेना होगा क्योंकि रूट में आएगा ये, तो पहले ही रूट फाइंड कर लेते हैं। पीछे से पेयर बना लीजिए 1 1 1 जा 1 चलेगा 1 और 1 2। अब अगला पेयर आएगा 0 2 0 2 इसमें चल नहीं पाएगा, यहाँ भी 0 लगाए यहाँ भी 0 लगाए और अगला पेयर 0 1 उतारा तो 1 1 जब चलाएंगे तो 201 ये कैंसिल, ये आ गया 1 0 1 101 इसका स्क्वायर रूट आएगा। चलिए देखते हैं। देयरफॉर एक्स का फॉर्मूला क्या था, माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं तो आता है माइनस के बी की वैल्यू यहाँ पर है हमारी कितनी 5 थी, ये भी 5। ठीक है 5 प्लस माइनस रूट डी कितना है हमारा 101 अपॉन 2a कितना था 4। तो आप लेंगे माइनस के 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। अब चूँकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और n हमेशा क्या होता है एग्जैक्ट नंबर यानी कि नेचुरल नंबर होता है, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे। तो 101 माइनस के 5 अपॉन 8 तो ये आना चाहिए आपका कितना 96 अपॉन 8 यानी कि 1 2 n = 12 ऑब्टेन हो गया। ठीक है जी। तो यानी कि 12 टर्म्स को अगर हम ये ऐड अप करते हैं, इनको 12 टर्म्स सीक्वेंस के लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो जो सम होगा वो 636 ऑब्टेन होता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस RS अग्रवाल में भी काफ़ी मिलेंगे, आपको करने हैं। ठीक है जी। तो आगे आप क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 पीछे प्रीवियस एक्सरसाइज पर भेज दें, कुछ कहीं पर सम लगाना है, फॉर्मूला भी अप्लाने होने हैं। कि आपको चारों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं 5 6 7 8 क्योंकि 9 फिर मैं कराऊंगा अपने आप 9 से आगे। और इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना 14 तक सम्स करने हैं, 15 से आगे सब आपके कट हो चुके हैं सिलेबस से। 15 16 17 18 19 20 21 जो भी आगे सम्स हैं सब कैंसिल हो चुके हैं, उन्हें रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने। तो सिर्फ यहाँ तक आप कर लें, 4 तक मैंने करा दिए हैं, 5 6 7 8 आप करना, फिर 9 10 11 बाकी रिमेनिंग मैं क्वेश्चन आपको खुद कराऊंगा। ठीक है ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।